सभी को जय माता दी, जय मां करनी। आज बहुत समय बाद आप सभी लोगों के बीच में लाइव आया हूं। उसका कारण आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से लगातार हमारे महापुरुषों पर आघात किए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके आगरा यूपी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन है 12 अप्रैल। तो सभी अपने जो संगठन के मुखिया हैं, समाज सेवी हैं, उन सभी ने मिलकर आह्वान किया है कि हम सबको मिलकर आगरा पहुंचना है, किसी भी परिस्थिति में पहुंचना है। क्योंकि जिस तरह से हमारे समाज के युवाओं के ऊपर ईंटें बरसाई गई, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और जो हमें गद्दार कह रहे हैं, उन्हें बताना है कि राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी के बारे में गद्दार कहने का नतीजा क्या होता है। बहुत समय से हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, पुतले दान करते हैं, पर यदि हमारे समाज का कोई युवा गलतीवश कोई टिप्पणी कर देता है तो उसे महीनों जेलों में रखा जाता है, उसके ऊपर अनगिनत मुकदमे होते हैं। पर जब कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं हमारे पूर्वजों के बारे में, राष्ट्र गौरव के बारे में, जैसे महाराणा सांगा हुए, हिंदुआ सूरज, शिवाजी महाराज हुए, उनको लेकर जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है, उन टिप्पणियों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये हमारे राष्ट्र के है ही नहीं, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। ऐसे लोगों के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करना, और जो विदेशी आक्रांता थे, जो हमारे देश के थे ही नहीं, हमारे देश की अस्मिता भंग करने के लिए, संस्कृति को समाप्त करने के लिए उनने कई अत्याचार किए, कई मंदिरों को तोड़ा, ऐसे लोगों का वो समर्थन कर रहे हैं। और क्षत्रिय हमेशा राष्ट्र के साथ है, जो राष्ट्र का सम्मान करता है उसके साथ है। और जितने भी गद्दार है उनको पहले भी हमने मार के भगाया है, अब भी भगाएंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि 12 अप्रैल के दिन सभी एकजुट होकर एक मंच पर हम सब उपस्थित रहेंगे। महिपाल दादा ने आह्वान किया है, राज दादा ने आह्वान किया है, वीरू दादा ने आह्वान किया है, पर इस आह्वान की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, किसी के बुलावे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के स्वाभिमान और सम्मान की बात है। इसके लिए आप हम सबको मिलकर वहां पहुंचना है और खुद जवाबदार बनकर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और अपनी लड़ाई को लड़ना है। जहां इतने विरोध के बाद सपा के नेता को माफी मांगनी चाहिए थी, वहां वो बोल रहे हैं या तो पुलिस उनकी सुरक्षा करे या फिर उन्हें खुली छूट दे दी जाए। तो मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन कर रहा हूं कि उनको एक बार छूट दे दी जाए, तो हमें भी पता चल जाए कि हम कितने पानी में हैं। आमने सामने लड़ना चाहते हो, आमने सामने भी लड़ने को तैयार है। जब आप आमने सामने लड़ने के लिए सक्षम हैं, तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्यों किसी पे आरोप लगा रहे हैं? एक तो आप हमारे महापुरुषों को गलत बोलोगे, उसके बाद आप में इतनी भी शर्म नहीं है कि आप गलत बोलने के बाद, यदि आपने गलतीवश गलत बोला होता तो आप माफी मांगते। ये साबित कर रहा है कि आपने जानबूझकर हमारे महापुरुषों को आपकी गंदी राजनीति में घुसेड़ा है। जो राष्ट्र के गौरव होते हैं वो पूरे राष्ट्र के होते हैं, किसी दल के नहीं होते, किसी जाति के नहीं होते। और महाराणा सांगा हुए, वीर शिवाजी हुए, इनने कभी भी अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ी है, पूरे राष्ट्र की लड़ाई लड़ी है। जो लोग भारत में आक्रमण करने आ रहे थे, उनको 500 सालों तक रोक के रखा, लड़ते रहे और एक भी युद्ध उनको जीतने नहीं दिया। जब जब तलवारों से तलवारें लड़ी, हमारी विजय हुई, बंदूकों से तलवारें लड़ी, हमारी विजय हुई। आपने हमारे साथ गद्दारी करी, तलवारों से तोपों को भिड़ाया गया है, तोपों के सामने भी तलवारें लड़ी है। आरोप सोच समझ के लगाना चाहिए। जिनको हमने बांध कर हमारे बंदी बना के रखा,
उन लोगों को हराने के लिए हम दूसरों को बुलाएंगे? बाबर की इतनी औकात नहीं है कि उसको बुलाना पड़े। बाबर जब आया था ना, वो भी युद्ध हार के भागा था। उसकी सेना दिल्ली छोड़ के भग रही थी, तब उसने इस्लाम और जिहाद का नारा दिया था। हम कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हम कोई दलित समाज के खिलाफ नहीं है। यदि आप गलत शब्दों का उपयोग करोगे, गलत बात हमारे बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में बोलोगे, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब युवा जागृत हो चुका है, हर बार पुतला नहीं जलाएगा, कभी कभी खुद को भी जला सकता है। जो गलत बोलेगा वो भुगतेगा। आपने बयान दिया तब आप दलित नहीं थे। बयान देने के बाद जब आपको चारों तरफ से घेरा गया, जब आपके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया गया आपको यह बोलने के लिए कि आपने गलत बोला, इसकी माफी मांगो, तब आप दलित बन गए। वो दलित समाज का जो युवा है ना, वो गांव में मजदूरी कर रहा है। न तो आप शोषित हो, न पीड़ित हो, न वंचित हो। आप सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हो। देश की सबसे बड़ी जो राज्यसभा है, जो सदन है, उसमें बैठे हो आप। वहां आप कानूनों को बनवाते हो, लागू करवाते हो। आप दलित नहीं हो, आज आप एक राजा के रूप में काम कर रहे हो और हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। आपको यदि बाबर से इतना ही प्रेम है तो हमारे भाई माननीय शेर सिंह राणा ने कहा है कि आपको वो बाबर की कब्र तक ले जा सकते हैं। बाबर से ज्यादा प्रेम है आपको तो आप बाबर जहां है वहां जाइए। हिंदुस्तान में रहना है तो शिवाजी की भी जय बोलना पड़ेगी, महाराणा सांगा की भी जय बोलना पड़ेगी, वरना आप जैसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। आप आपकी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान दंगे कराना चाहते हो। आप कोई मुस्लिम नहीं बोला आके वहां कि बाबर महान है कि महाराणा सांगा गलत है। महाराणा सांगा के भी मुस्लिम सेनापति रहे हैं, उनके साथ भी कई मुसलमानों ने अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके साथ लड़े। हसन का मेवाती का नाम महाराणा सांगा की जीवनी पढ़ना, उसमें आ जाएगा। पर आपने तो पढ़ी बाबर की जीवनी है, तो आप कहां से बताओगे? आप तो ये चाहते हो कि इस देश में दंगे कैसे भड़के। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान को लड़ा के अब राज लेना चाहती है। पर आज इस देश का हिंदू भी समझदार है और जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है वो भी समझदार है। कितने ही राष्ट्रभक्त मुसलमान हमारे साथ है, कितने ही दलित भाई जो राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं वो हमारे साथ हैं। आप जैसे लोग सत्ता पाने के लिए, राज पाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार के जिनका कोई वजूद ही नहीं है ऐसे आरोप लगाते हैं। बाबरनामा पढ़ रहे हो, महाराणा सांगा को पढ़ लेते, महाराणा प्रताप को पढ़ लेते, वीर शिवाजी को पढ़ लेते। आपने क्यों नहीं पढ़ा उनको? क्योंकि आपके मन में और दिल में राष्ट्रभक्ति है ही नहीं। आप तो आज भी विदेशी आक्रांता को ही चाहते हैं। पर इस देश का हर एक वीर लड़ने आएगा आगरा, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ेगा। और मैं सभी भाइयों से फिर से बोल रहा हूं, ये न तो निवेदन करने की आवश्यकता है, न बुलावे की आवश्यकता है। हम सबको पूरी ताकत के साथ आगरा पहुंचना है और हम पहुंचेंगे, अपने सभी भाइयों का साथ देंगे। भाई वीरू सिंह पे, भाई ओकेंद्र राणा पे, भाई सनी सिंह पे इतनी लाठियां चली, इतने पत्थर चले, पर वो रुके नहीं। आज मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे भाइयों पे हमें गर्व है जो लड़ने गए, जिन्होंने ये देश और दुनिया को बताया कि हमारे महापुरुषों पे कोई टिप्पणी करेगा तो उसका जवाब हम देंगे। और ऐसे ही जवाबों की आवश्यकता है बार बार। तो आप सबसे निवेदन है कि आपको आगरा 12 अप्रैल को पहुंचना है। और सब जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सब अपने भाइयों तक ये 12 तारीख का मैसेज पहुंचाए। सोशल मीडिया माध्यम है अपने भाइयों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का, किसी कार्यक्रम की तारीख को सब लोगों तक पहुंचाने का। तो जितने भी भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शेयर करें इसको और अपने भाइयों तक पहुंचाएं। बातें बहुत सारी है मेरे पास करने के लिए।
ऐसी परिस्थिति बनी तो आज मुझे लाइव आना पड़ा। मध्य प्रदेश में जो अपना संगठन चल रहा है, पूरे देश में जो संगठन चल रहा है, उसको लेकर भी मैं जल्द लाइव आऊंगा। हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हो रही है, किस प्रकार से षड्यंत्र चल रहे हैं, किस प्रकार से षड्यंत्रों के तहत अपने लोगों पे हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इन सबको लेकर भी मैं आपसे बात करूंगा। पर आज ये समय नहीं है वो बात करने का। आज बात करने का समय है अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए लड़ने के लिए। आप और हम सबको वहां पहुंचना है। किसी से राजी नाराजगी हो सकती है आपकी, पर ये आपके भी महाराणा सांगा है, मेरे भी हैं, और हम सब क्षत्रियों के हैं। और क्षत्रियों के अलावा इस देश में जितनी भी जातियां बसती है जो राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं और उनको लगता है कि हाँ, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी इस देश की धरती के लिए लड़े, इस देश के आत्मसम्मान के लिए लड़े, इस देश की आजादी के लिए लड़े, तो आप सबको आगे आना चाहिए। क्योंकि आज इन महापुरुषों के बारे में बोला जा रहा है, कल अपने क्रांतिकारी भाई जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनके लिए बोला जाएगा। सत्ता पाने के लिए इतने घटिया तरीके की आवश्यकता नहीं है आपको उपयोग करने की। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो कार्यालय है उसको तो हम बंद करवा देंगे, पर हिंदुस्तान में जहां जहां तुम्हारे सपा के कार्यालय चल रहे हैं ना, उन सभी को भी बंद करवाएंगे और तुम्हारी घर पहुंच सेवा करेंगे। यदि आप में थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति होती तो आप माफी मांगते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी शिवाजी के बारे में अनशन बातें बोल रहे हैं। उन्हें गलती का एहसास नहीं है, वो एक गलती और कर रहे हैं क्योंकि हम चुप हैं। तुम सब विदेशी लोगों को ही उठाओगे, देशभक्तों को उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है, उनके बारे में तुम्हारी बात करने की औकात नहीं है। तो जितने भी भाई ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है फिर से कि 12 अप्रैल के दिन आप सभी नेतृत्व करता हो, आप सबों की लड़ाई है। खाली महिपाल दादा, राज दादा या वीरू भाई या उपेंद्र भाई या सनी भाई या जितने भी हमारे सामाजिक उन अकेलों की लड़ाई नहीं है। आप और हम सबको 12 अप्रैल को पहुंचना है। मैं पूरे देश के क्षत्रियों से निवेदन करता हूं कि सारी चीजें एक साइड रखकर 12 अप्रैल के दिन आगरा पधारें और ये रक्त स्वाभिमान जो सभा है उसमें सम्मिलित होकर अपने जिंदा होने का एहसास इन दलों को कराएं। और जितने भी सदन में सांसद बैठते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, आप सबसे भी निवेदन है कि दलों की मर्यादाओं को छोड़कर, दलों के बंधनों को छोड़कर सदन में इस बात को उठाएं ताकि हमें भी ये एहसास हो कि हाँ, हमने जिन लोगों को यहां से चुनकर भेजा है वो हमारी बात जब आत्मसम्मान और स्वाभिमान पे आती है, राष्ट्र की बात आती है, तब वो उसको आगे लेके उठाते हैं। न तो बाबर की औकात थी, न और किसी मुगल की औकात थी कि हमें हरा सके, न हरा पाए। तलवारों से तलवारें जब भी लड़ी है, विजय हमारी हुई है। तोपों से तलवारें लड़ी तब भी हम लड़े। आज भी वही समय है लड़ने का। तो आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। अब मैं आपको सीधा 12 तारीख को आगरा ही मिलूंगा। कोई संशय नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमें रोक सके। मैं किसी भी कंडीशन में 12 तारीख के दिन आगरा उपस्थित रहूंगा। आप सब भी आए और एक दूसरे की ताकत बने। जय माता दी, जय श्री राम।